नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार और लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम जो है वो पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास यही रहता है कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाकर खुद को स्वस्थ रख सके, निरोगी काया दे सके, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और आप जानते हैं इस सभी चीज़ों में जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको उसके कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि कैसे आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिस बीमारी के चलते बहुत ही ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है और वो है मॉन्की पॉक्स की समस्या। ये जो समस्या है ये किस प्रकार की समस्या है, किस कारण से ये फैल रही है, गुरुजी से जानते हैं, लक्षणों के साथ साथ जानेंगे इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, आज हम बात करेंगे मॉन्की पॉक्स के बारे में जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है। दर्शकों को इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताते हुए बताएं कि कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं। देखिए, आज पूरे संसार में एलोपैथिक जो है इसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है जी। जबकि इसमें सिर्फ रोग दबाने की क्षमता, किसी रोग को काटने की क्षमता नहीं। और आयुर्वेद एक ऐसी संस्था है जो कि जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता है, हर रोग को ऐसे नष्ट करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के नष्ट करती है। अब इस रोग का उपचार आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में कर सकते हैं। जब ये बीमारी हो जाए तो आप शहद लें और शहद में थोड़ा पानी मिला दें, पतला हो जाए थोड़ा जी। और पूरे शरीर पे उसकी मालिश करें हल्के हाथ से। तो मालिश करने से एक तो जो आपको ये फफोले तैयार हुए ये बिल्कुल ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी चूस लेता है जी। और इसके जो कीटाणु वो नष्ट हो जाएंगे। शायद हर किस्म के कीटाणु को नष्ट करने के लिए एक किस्म का अग्निबाण है, क्योंकि ये फूलों का पराग है, पता नहीं कितने लाखों फूलों से ये जाके तैयार होता है। और जो मधुमक्खी इसको बनाती है ये हमारे लिए इतनी आदरणीय है कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है हम शहद से ऐसे समाप्त करते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। खून की कमी को दूर करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, रोगों को समाप्त करने के लिए शहद एक किस्म का अमृत है। और शहद के अंदर पानी मिला के थोड़ी हल्दी मिला दें तो सोने पे सुहागा। हल्दी शहद मिल करके हर किस्म के कीटाणु को नष्ट करने के लिए एक किस्म का अमृत है। उदाहरण के तौर पे किसी को चिकन पॉक्स निकल गया तो उसमें भी ऐसे दाने पैदा होते हैं और बहुत ज़्यादा जलन होती है और उसमें छुआछूत बहुत ज़्यादा मानी जाती है। और किसी औरत को मासिक धर्म आया है, उसके रोगी के ऊपर परछाई पड़ गई तो रोग और भी तेज़ी से फैलता है और तकलीफ बढ़ती है। परंतु यदि आपके घर में शहद है, पानी में मिला के उसकी मालिश कर देते हैं तो जो हफ्ते में जाके आपका चिकन पॉक्स समाप्त होना था वो 24 घंटे में समाप्त हो जाता है। ये शहद के अंदर की विशेषता है। आज मैंने पूरे संसार से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का
एलोपैथी सबसे एक निवेदन किया है कि कोई भी रोग है जो आपकी समझ से बाहर है, जिसमें आप उपचार करके उस रोग पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो रोग आपका बढ़ता जा रहा है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची उसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। और उसके बाद फिर दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयाँ लेने के 10 मिनट में रोगी को कम से कम 15 से 20% का आराम उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन आएंगे। और नाड़ी परीक्षण के बाद मैं बताऊंगा कि रोग क्या है और उपचार आप क्या कर रहे हैं। जो हम मशीनों से टेस्ट करके रोग को पकड़ते हैं, इसमें रोग पूरा पकड़ में नहीं आता। और नाड़ी का ज्ञान आज तक किसी भी डॉक्टर को नहीं है। और जिनको नाड़ी का ज्ञान है उनको टीवी के माध्यम से किसी को बताने का जरिया नहीं है। आज भी नाड़ी वैद्य कम से कम ज़्यादा नहीं होंगे तो 2 लाख के लगभग तो हैं, क्योंकि नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी जो नहीं पकड़ती है वो नाड़ी परीक्षण 2 सेकंड में पकड़ के बता देता है कि इस हिस्से में ये नुक्सा इतना पुराना है। और उसके अनुसार जड़ी बूटियों से जो उपचार किया जाता है, ये जड़ी बूटियाँ उस रोग को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और आपको जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल्स का एलोपैथिक दवाइयाँ फार्मेसी से मिलेंगी, उनमें फार्मूले बना रखे हैं, वो फार्मूला पूरा नहीं है, फार्मूले में गलती है, कमियां हैं, तो लाभ कहाँ से करेंगे। आज जो हर जगह रोगी हार करके मेरे पास आता है, दवाई खाने के 2 घंटे बाद एक ही बात कहता है कि स्वामी जी, ये तो YouTube के माध्यम से हम आपका प्रोग्राम देख के आए, आज हमें ये विश्वास हो गया कि अब हमें रोग से मुक्ति मिलेगी। आज हम 10 साल से दवाई खा रहे थे, जितनी देर तक दवाई का असर होता था हमें आराम महसूस होता था, दवाई का असर समाप्त होते ही रोग हमें और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता था। और जिस रोग में हम 24 घंटे में 2 बार खुराक लेते, अब उसमें हमें 4 बार खुराक लेनी पड़ती है, हर 6 घंटे बाद खुराक लेनी पड़ रही है। परंतु आपकी एक ही खुराक लेने के बाद आज हमें पता नहीं लग रहा कि हमारा रोग कहाँ है। और हमें डॉक्टर ने कैंसर डिक्लेयर किया था और आपने कह दिया आपके खून में गाढ़ापन है, पानी की कमी है, आपको कैंसर नहीं है। और आपकी दवाई खाने के बाद एक तो हमें पेशाब खुल के आ गया, जो पेशाब नहीं आता दवाई लेने के बाद, और पेट ऐसे साफ हुआ जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। पेशाब आने के और पेट खुल के साफ होने के बाद हमें कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं आ पाई जी। तो मैं तो टीवी के माध्यम से हर एक से एक निवेदन करता हूं कि देखिए, नाड़ी का ज्ञान होना हर डॉक्टर को कंपलसरी है और जड़ी बूटियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जो हम केमिकल बेचते हैं, कोबरे सांप का जहर बेचते हैं या मरे हुए जानवर का हड्डियों के चूरे को बेचते हैं, इससे हमें रोग को दबाने में तो कामयाबी मिल जाती है, परंतु रोग नहीं कटता जी। तो आज तो मैं पूरे संसार से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आयुर्वेद एक ऐसी संस्था है जिसको जड़ी बूटियों का ज्ञान है, पहचान है। वो हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। परंतु जिन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी है, थ्योरी के हिसाब से इलाज करते हैं,
वो अपने आप से भी धोखा कर रहे हैं और रोगी से भी धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जो दवाइयाँ आप फार्मेसियों की बेच रहे हैं, इन दवाइयों में फार्मेसी से यदि पूरा नुस्खा नहीं मिला तो दवाई काम कहाँ करेगी? दवाई तो काम तभी करेगी जब जड़ी बूटियाँ पूरी पड़ी होंगी। अब मेरी जो दवाइयाँ मेरे आश्रय में, मेरी अपनी फार्मेसी है, मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट हैं, और इन दवाइयों का साइड इफेक्ट कोई नहीं है। परंतु दूसरी कंपनियों की जो भी दवाइयाँ हैं, थोड़ी सी ज़्यादा खा ली तो भी नुकसान करती है, कम खाई तो लाभ नहीं करती। परंतु स्वस्थ विचार की दवाई चाहे आप थोड़ी लें चाहे ज़्यादा लें, लाभ ही लाभ करेगी, नुकसान कभी नहीं करेगी। मेरा नाम भैरोदान है, मैं बैंक के अंदर मैनेजर हूँ। और हमारी जो पत्नी के जो कमर में दर्द रहता था और कई सालों से रह रहा था, कई जगह उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई दर्द में फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर में ये जो हम शाम को देखते थे गुरुजी का प्रोग्राम, जिसके अंदर जो हम उससे सबक सीखा कि यहाँ पर भी इलाज होता है, और उस कारण से जो पत्नी को यहाँ दिखाया और 1 महीने के इलाज में ही उनको कायाकल्प हो गया और काफ़ी जो है फ़र्क आ गया और आज बिल्कुल वो तंदुरुस्त है। हाँ, मेरा नाम मगन चंद यादव, मैं आगरा का निवासी हूँ और काफ़ी दिन से मैं मतलब पेट की बीमारी और डायबिटीज़ और उसके अन्य व्यवस्थाएं जो मेरे शरीर की बिगड़ी हुई थी, मैं अंग्रेज़ी दवाई करते करते थक गया। करीबन 10 साल से मैं इस रोग को भुगत रहा था। आखिर में टीवी के माध्यम से मुझे स्वामी जी का पता चला, उसके बारे में फिर मैं यहाँ आया। जब उन्होंने नंबर देखा, मुझे बताया कि ये परेशानी है और इस निचले हिस्से को क्यों नहीं ठीक करते हो, तो मेरे सामने इसी आशा से आपकी शरण में आया हूँ और मैंने दवा ली और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, मैं मेरी नजर से ना 40-50 साल से हाथों पैरों के दाग थे थोड़े से। जी, दाग है गुरुजी हमारे हाथ पे? सफेद दाग। सफ़ेद दाग। देखिए, सफ़ेद दाग पड़ने का एक कारण नहीं, इसके 5-6 कारण होते हैं। यदि आप नमक के साथ दूध लेते हैं, सफ़ेद दाग पड़ेंगे। मीट मछली खा के दूध पीते हैं या दूध पी के मीट मछली खाते दाग पड़ते हैं। प्याज के साथ आप दूध का प्रयोग कर रहे हैं, दाग, सफ़ेद दाग पड़ेंगे। मूली का पराठा खा के आप दूध पी रहे हैं, सफ़ेद दाग पड़ेंगे। परंतु यहाँ पे सफ़ेद दाग किसी भी किस्म के है। बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप मेरे पास आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 5% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और दवाई आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे तो 3 महीने में आपके सफ़ेद दाग ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी, तो गुरुजी ने आपको बताया कि बहुत ही कम समय में जो आपकी सफ़ेद दाग की समस्या है ये ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप एक महिला हैं। यहाँ आने से पहले आपको एक जानकारी दे दूँ कि जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं, उनके लिए नियम है कि वो जब यहाँ पर आएंगी तो सूट पहन कर आएंगी। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है। और जो सूट है वो सलवार वाला होना चाहिए, उसमें नाड़ा होना चाहिए, इस किसी भी प्रकार की इलास्टिक
इसमें मान्य नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप सूट के अलावा अन्य किसी परिधान में आती हैं, जीन्स में आती हैं या फिर अपने पारंपरिक पोशाक में आती हैं तो भी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा और यहाँ पर आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप हमें संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आप किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं और सीधे गुरुजी से सवाल करना चाहते हैं तो जो नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है इस पे कॉल करें, सीधे गुरुजी से जुड़े और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। किसी कारण से आपकी कॉल नहीं लग पा रही है तो भी आप परेशान ना हो, अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप करें, नाम, उम्र और शहर के साथ अपने उन सवालों को छोड़ें। यहाँ पे आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में गुरुजी आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है शेखर कुमार जी का, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। 19 इनकी उम्र बता रहे हैं। ये कहते हैं कि गुरुजी, मुझे हकलाने और तुतलाने की समस्या है। क्या स्वस्थ विचार आश्रम आऊँगा तो कितने समय में समस्या ठीक होगी? देखो बेटा, नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा कि आपकी जीभ के अंदर तंतुआ है या सूजन है, किस कारण से है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी, योग बताया जाएगा। यदि दवाई खाते योग करते हैं तो आपको 15 दिन में कम से कम 30 से 35% आराम मिलेगा। 1.5-2 महीने में आपका तुतलाना हकलानापन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जैसे सांप बोलते हैं ऐसे सांप बोलेंगे। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता और दवाई भी उसी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। बिना नाड़ी परीक्षण किए भी मैं किसी को दवाई नहीं देता। स्वस्थ विचार की विशेषता है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, लंगड़े को चलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिस बीमारी का उपचार कहीं नहीं पूरे संसार में, उसका उपचार मेरे पास है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ और गारंटी से करता हूँ कि जिस दिन भी मेरे पास रोगी आता है, चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है, कितना भी भयंकर से भयंकर रोग है, उसी दिन रोगी को 5% से लेकर 20% आराम मिलता है। 5% तो हर एक को मिलता है, परंतु जिनका भाग अच्छा है उनको 20 से 40% तक भी आराम मिलता है। जी, जिनका भाग अच्छा है उनको 20 से 40% तक का भी आराम मिल जाता है पहले ही दिन से। इसलिए ज़रूरी है आपका स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराना। नाड़ी परीक्षण के बाद स्वयं गुरुजी बताएंगे मात्र 3 से 5 सेकंड में कि आप किस रोग के कारण यहाँ आए हैं, ये रोग कितना पुराना है और अब इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या कुछ होगा। लेकिन जब दवाएं आपको गुरुजी देते हैं, आपसे पहले एक वादा लेते हैं कि जब आप इन दवाइयों का सेवन करेंगे तो नियम और परहेज का खास ख्याल रखेंगे, तभी ये दवाएं जो है आपको दी जाएंगी। फिर जब आप वादा करते हैं कि हाँ मैं इन सभी बातों का ख्याल रखूँगा, फिर गुरुजी आपको दवाएं देते हैं। और फिर जब 15 दिन की आपको पहली बार में दवाएं दी जाती हैं और जब आप दोबारा नाड़ी परीक्षण के लिए आते हैं तो आप स्वयं बताते हैं कि आपको 15 दिन में कितना ज़्यादा फ़र्क अपने अंदर महसूस हुआ उन नियम और परहेज के चलते। स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है और आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। गुरुजी, यहाँ पर एक मैं सवाल लेना चाहूँगी आपसे। आपने बताया कि जो मंकी पॉक्स है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। जानना चाहूँगी क्या स्वस्थ विचार आश्रम में इसका उपचार आते हैं कोई, तो किस प्रकार से इलाज होगा? देखिए बेटा, जो चिकन बॉक्स का उपचार है वो इसका है। साल में मेरे पास कम से कम 2,500-3 हज़ार रोगी आता है जी। और किसी को भी 3 दिन से ज़्यादा उपचार नहीं करना पड़ता, दवाई तो 15 दिन खिलानी पड़ती है। ऐसे 24 घंटे में ही वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। 3 दिन तक परहेज रखाया जाता है, उसके बाद उसको स्नान करा के जो भी उसके कार्य हो करता रहे। परंतु इसमें यह है कि सुबह की सैर उसकी बंद करा दी जाती है। उसमें घर के अंदर कपाल भाटी, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभक, अलोन विलोन
बटरफ्लाई। ये तो नियम रूप से करना पड़ता है। इसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे रोज़ लगाने पड़ते हैं, तब जाके रोगों की रोकथाम होती है। आप ये कहें कि केवल दवाई काम करेगी, नहीं। जब तक हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी, आपके रोग को समाप्त होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। जब आप प्राणायाम करेंगे, ऑक्सीजन फेफड़ों को पूरी मिलेगी, तो रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जी, इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि दवाइयों के साथ साथ योग बहुत ज़रूरी है, और जो योगी होता है वो कभी रोगी नहीं होता। गुरुजी बार बार आपको कार्यक्रम के माध्यम से रोज़ाना यही बात भी समझाते हैं। तो दर्शकों, अगर आपको भी एडी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जिसका आप इलाज तो करा रहे हैं, लेकिन आपको उससे आराम नहीं मिल रहा है, रोग और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आप इलाज करा रहे हैं, पता नहीं किस रोग का इलाज करा रहे हैं, कारण भी नहीं पता चल रहा है आपको बीमारी का, लेकिन आप बिल्कुल भी निराश ना हो। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी है तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर एक बार नाड़ी परीक्षण कराएं, अपने रोग का कारण जानें। स्वयं गुरुजी आपको आपके रोग का कारण बताते हैं नाड़ी परीक्षण के बाद, और आपकी गलतियां भी बताते हैं कि किस गलती के कारण आपको ये रोग हुआ है। इसके बाद जो दवाएं आपको दी जाएंगी नियम परहेज के साथ अगर आप सेवन करते हैं तो आप अपने सालों पुराने रोग से मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा पा लेते हैं। कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है आपके मन में, आप हमें कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं सरोज बोल रही हूँ, ब्यावर से जिला अजमेर। जी, सवाल करें सरोज जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरी ना बच्ची है, 4 साल शादी का हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, तो उसके लिए ना हमको आना है वहाँ। जी देखो, दोनों को आना पड़ेगा, मियाँ बीबी को, दोनों के नाड़ी परीक्षण होगा। जिसके अंदर कमी होगी उसको दवाई दी जाएगी। यदि दवाई नियम से खाएंगे, परहेज करें, तो 3 महीने में जाके गोद भर जाएगी। जी, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि गुरुजी दोनों का नाड़ी परीक्षण करते हैं, बताते हैं कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है दोनों से, और फिर उसके बाद उनको जो दवाएं दी जाती हैं नियम परहेज के साथ सेवन करनी होती है। और यकीन मानिए, गुरुजी ने अपने इतने सालों के अनुभवों में अब तक ना जाने कितने ही हज़ारों दंपतियों को माता पिता बनने का सुख दिया है। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी बच्ची के आंगन में भी नन्हे मुन्ने की किलकारियाँ गूंजे, तो आप जल्द से जल्द उन्हें स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आए। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, आप हमें बेझिझक कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच, उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की शंका के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।